पिछले साल मेरे बोर्ड्स थे और मैं पढ़ रहा था। एक्चुअली पढ़ना पड़ रहा था क्योंकि मैंने साइंस ले ली थी, या फिर साइंस मेरी ले ली, कुछ समझ नहीं आ रहा था भैया। तो मैंने अपने नोट्स सिमरन को दिए हुए थे क्योंकि मेरा उस पर थोड़ा सा था, पर उसका मेरे पे बिल्कुल भी नहीं था। पर मुझे लगा कि इसकी हेल्प करूंगा, केयर करूंगा तो एक दिन पढ़ जाएगी। चूतिया था मैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम हेल्प करोगे, केयर करोगे और वो पढ़ जाएगी। नहीं, उसको बोलो कि तेरे को कल छोड़ दूंगा, अभी आएगी भगी भगी। ओ प्लीज प्लीज। तो मेरे को नोट्स चाहिए थे क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा फिजिक्स का एग्जाम था। फिजिक्स सुनते ही डर लगता है ना। दूर गांव में जब बच्चा रोता है ना तो उसकी मम्मी बोलती है, बेटा सो जा, नहीं तो न्यूटन ग्रेविटेशन के लॉ समझाने आ जाए। बच्चा भी सो जाता है। फाक पहन, ग्रेविटेशन तो बहुत हार्ड है, सो जाओ चुपचाप। तो मैं सिमरन के घर गया नोट्स लेने। बेल बजाई, अंकल जी नीचे आए, मुझे देख के चौंक गए। बेटा तुम तो सिमरन के दोस्त आदित्य हो ना? मैं कहा अंकल जी आप तो सिमरन के बाप शीशपाल हो ना। मुझे लगा इंट्रो ऐसे होता है। फिर मैंने बताया कि अंकल जी मैं सिमरन के ट्यूशन में पढ़ता हूँ और उसे मैंने नोट्स दिए थे तो मुझे भी नोट्स चाहिए थे। अंकल जी कहने लगे, पर बेटा सिमरन तो ट्यूशन गई है। मैंने कहा अंकल जी ट्यूशन की तो छुट्टी है। कहते क्या बात कर रहा है? मैं कहा अंकल जी ट्यूशन की तो छुट्टी है। कहते क्या बात कर रहा है? अंकल जी चूतिया हो क्या? दोनों बार सेम ही तो बोला हूं। अंकल साइंस का स्टूडेंट हूं, मूड खराब रहता है, चलता फिरता किसका सर खोल दूं मुझे खुद नहीं पता। अभी बात आपसे कर रहा हूं लेकिन दिमाग में ऑप्टिक्स चल रही है। फिजिक्स का नाम सुना है, जो दिमाग का भौसड़ा कर देती है? कल उसका एग्जाम है और वो गई होगी कहीं अमित के साथ अपना माउथ ब्लैक करवा रही होगी। ये लाइन मैंने उनसे नहीं बोली, बेटी है ना उनकी, बुरा मान जाते। तो अंकल जी थोड़ा नर्वस हो गए। कहते बेटा जब वो आएगी तो मैं नोट्स भिजवा दूंगा, अभी आप जाओ। मैंने कहा नहीं अंकल, मेरे को अभी नोट्स चाहिए। मैं यहाँ पे बैठ के वेट करता हूँ क्योंकि मेरे को सब कुछ देखना भी था, क्योंकि मेरे को नोट्स अभी ही चाहिए। मैं बैठ गया। ये आई, ये परी अब भी उड़ रही है क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं। आई एम लाइक अभी पर कुतर दिए जाएंगे तेरे। ये आई, स्टेयर्स पे चढ़ गई, मम्मी को बोल लिया मम्मी कॉफी भिजवा देना मेरे रूम में, मेरे को आज कुछ ज्यादा ही पढ़ना है और प्लीज मेरे को कोई डिस्टर्ब मत करना। इतने में पापा ने आवाज मारी, बेटा इधर आओ। ये कह रही पापा नहीं 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 अभी मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज बातें मत करना। अरे इधर आ, बैठ यहाँ। इतने में अंदर से मैं निकला। मेरे को देख के इसके होश ही उड़ गए। इसकी मेरी आंखों में बात हो रही है। तूने कुछ बताया तो नहीं? सब बताया मैंने। कहती क्यों? ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। और ये अब भी कॉन्फिडेंस में और फील्डिंग में लगी हुई है। तो पापा ने पूछा बेटा कहाँ गई थी? पापा ट्यूशन, बोला था आपको मैं ट्यूशन जा रही हूँ। पर बेटा ये तुम्हारे ट्यूशन में और ट्यूशन की तो आज छुट्टी है। हाँ ट्यूशन में गई थी पर ट्यूशन की छुट्टी थी। हाँ एग्जैक्टली ट्यूशन की छुट्टी थी तो मैं अंजलि के साथ उसके घर पढ़ने लग गई। मैं बताना भूल गई थी। पर बेटा मैंने अंजलि के घर भी फोन करके पूछा था, तुम वहां भी नहीं थी। ओ अंजलि और मैं जब घर गए ना तो घर में सारा कुछ बिखरा हुआ था। तो हम उसके बाद फिर मनीषा के घर निकल गए पढ़ने। हम मनीषा के घर पढ़ रहे थे। बेटा मनीषा घर भी फोन करके पूछेगा पापा पागल हो क्या? कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। क्या बोलूं? अमित के साथ गई थी घूमने, हैं? तब यकीन होगा तुम्हें, तब अच्छा लगेगा, है ना? इसके पापा सुधरे, बेंच कहीं गलती मेरी तो नहीं है, मैं गलत तो नहीं कर रहा इसे पूछ के। पर पापा होते हैं, प्यार बहुत करते हैं बेटी से, सुन लेते हैं। पर मम्मी का ऐसा सीन नहीं होता। पर मैं देख रहा हूं यहां पे ये सब चल रहा है और आंटी जी बैकग्राउंड में सीरियल देख रही है। आई एम लाइक बेटी के मायके में कुछ भी हो जाए लेकिन ससुराल सिमर का तना दिन मिस ना हो जाए। पर थोड़ी देर बाद सीरियल खत्म हुआ। आंटी जी आए और बाल पकड़ के घसीटते अंदर ले गए। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय इतना सुकून। हम लाइक भगवान पार्टी लेगा, पिज्जा खाएगा, पिज्जा मैं मंगा रहा, खा ले यार। तो अंदर ले गए। इसके मैं बोले देख अब तेरा माई लाइफ माई रूल खत्म, योर लाइफ माई रूल शुरू। ये बर्तन धो और सास बहू के सीरियल देख के जिंदगी बिता दे, तेरा बाहर जाना बंद। कितना सुकून आएगा यार आज, मैं मर ना जाऊं। तो मैं सब देख रहा हूं तो मैं ना कुछ ज्यादा ही फील में आ गया। मैं आंटी के पास गया, मैंने बोला आंटी जी देखो यहाँ पे जो सब भी हो रहा है ना ये मैंने ही किया है, मैंने ही आपको बताया कि यहाँ पे नहीं थी तो आप इसे मार रहे हो ये सब। आंटी जी प्लीज एक चाटा मार दोगी क्या? कैसी दी है? बेटी तो नहीं किया, मेरे ही चाटा मार दी। कह रही चल लुक्के यहां से भाग जा। 2-3 चाटे मार को मेरे घर से निकाल लिया।
पर यार पता नहीं मेरे को चाटों का ना दर्द नहीं हुआ, कुछ असर ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मार के सामने ना सुकून का लेवल बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा। हम लोग कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ तो हम फिर पिटेंगे, मारो आंटी प्लीज। टेंथ के बाद स्कूल वाले स्ट्रीम में ना प्रेफरेंस मांगते कि कौन सी चाहिए, तो मेरी फर्स्ट थी आर्ट, सेकंड कॉमर्स, थर्ड सुसाइड, चौथा साइंस। और साइंस में मेरे को इंटरेस्ट था भी नहीं, मेरा इंटरेस्ट था फैशन डिजाइनिंग में। मैंने बचपन में एक बार एफटीवी देखा था और मेरे को देख के पता था कि अगर कुछ करना है तो ये करूंगा। मैंने मम्मी को जाके बोल दिया कि मम्मी ये साइंस वाइंस मुझे नहीं करनी, मेरे को फैशन डिजाइनिंग करनी है। मम्मी ने कहा ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, वहां जाके तू गे बन जाएगा। उन्होंने फिर मेरे को साइंस दिला दी, क्योंकि अपने देश में गे लोगों से ज्यादा इज्जत अनएम्प्लॉयड नशेड़ियों की है। पापा ने आईआईटी के ट्यूशन लगा दिए कि लौंडा आईआईटी जाएगा, लौंडा 11th में प्लीज बोल के पास हुआ है। अपना ना एक एक्सपेरिमेंट होता है केमिस्ट्री में टाइट्रेशन करके, जिसको नहीं पता टाइट्रेशन क्या होता है गूगल कर लो, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता, लेकिन है ना मोटा मोटा बता देता हूँ। कुछ कुछ करके पानी का कलर पिंक करना होता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि रीडिंग मैं घर से याद करके जाऊंगा और वहां जुगाड़ लगा के पानी को पिंक कर दूंगा। तो रीडिंग मैंने घर से याद कर ली और पानी पिंक करने के लिए मैं रोबजा ले गया। तो टाइट्रेशन में क्या होता है ना, एक नीचे फ्लास्क होता है और उसके ऊपर ट्यूब होती है, तो वो पानी ना फ्लास्क में पिंक होना चाहिए। मैंने रोबजा डाल दिया उस ट्यूब में और वो रोबजा अंदर गया और जाके ऐसे नीचे बैठा हुआ है। तो वो इतना रोबजा दिख रहा है और इतना पानी दिख रहा है। अब मैं उस ट्यूब को हिला रहा हूँ बीच लैब में, और ये ना उसने देख लिया। वो कौन होता है, वो लैब में घूम रहे होते हैं, लैब असिस्टेंट। ये बात लैब असिस्टेंट ने देख ली और उसने ना जाके सर को बता दिया। सर के पास एक ऑप्शन था कि वो मेरे को धमका देते, थप्पड़ मार देते, लेकिन सर ने कहा कि यश क्लास के सामने आओ और खुद बताओ क्या कर रहे थे। और जब तुम अपनी चूतियापंती अपने मुंह से बताते हो ना भाई, ईगो तो हर्ट होती है। मैं भाई सबको बता रहा हूं मैं क्या कर रहा था और सारे बच्चे हंस रहे हैं मेरे पे। मैंने कहा किसी दिन कॉमेडियन बनूंगा, ये तो मैं बताने वाला हूं भाई। लेकिन बहुत मजाक उड़ाया सबने मेरा। मैंने उस टाइम पे सोच लिया था कि अब जो फाइनल्स आएंगे ना, अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, टॉप मारूंगा। अच्छे से पढ़ाई करी, एग्जामिनेशन हॉल में गया, क्वेश्चन पेपर देख के मैं खुश। मैंने कहा मेरे को सब आता है। मैंने उस दिन 18 एक्स्ट्रा शीट मांगी। पूरी क्लास को लगने लग गया ये लौंडा टॉप मारेगा, और मेरे में भी आ गया टॉपर वाला एटीट्यूड। मेरे आगे मेरा दोस्त बैठा था वैभव, पीछे मुड़ के कहता है राठी भाई 4th का आंसर बता दे। और मैं इस मोमेंट पे ना सिर्फ उसका दोस्त नहीं हूं, इस मोमेंट पे मैं क्लास का टॉपर हूं। तो मैंने वही करा जो एक रिस्पॉन्सिबल टॉपर को करना चाहिए। मैंने बताया मैम को कि चीटिंग कर रहा है। थोड़ी देर में केमिस्ट्री के सर आए क्लास में, एक के करके ना सारे बच्चों के पास जा रहे हैं। फिर मेरे पास आए, आगे कहते हैं यश डाउट्स। मैंने कहा हाँ जल्दी पूछो। कहते नहीं मतलब तुम्हें कोई डाउट्स। मैंने कहा एक बार हुआ था अपनी काबिलियत पे, पर आज नहीं। एग्जाम के बाद ना सारे बच्चे टॉपर्स के पास जाते हैं आंसर रन थ्रू करने के लिए। तो सारे बच्चे मेरे पास आए थे कि राठी भाई इसका क्या आंसर था, इसका क्या आंसर था। और बहन चोद इतने चूतिए बच्चे मेरी क्लास में, सबके सब सेम गलत आंसर लिख के आए थे। मैंने कहा कितनी शर्म आएगी इनके माँ बाप को इन पे, इतने नालायक हो कैसे सकते हैं लोग। लेकिन मैं बहुत एजुकेटेड फील कर रहा था। मेरे केमिस्ट्री के सर का नाम था प्रकाश सर। मैं घर पे गया, मैंने अपने फोन में उसके नाम के आगे से सर हटा दिया।
मैंने कहा अब किस बात का सर, अब सीखने के लिए बचा क्या है मेरे पास, आज से सिर्फ प्रकाश। एग्जाम वगैरह खत्म हुए सारे, रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पीटीएम। नॉर्मल स्कूल में ना 1-on-1 पीटीएम होती है, हमारे स्कूल में होती थी ओपन पीटीएम। एक बड़ा सा हॉल, उसमें एक साइड सारे माँ बाप बैठे हैं, एक साइड सारे बच्चे, कि बेइज्जती होएगी तो भरी सभा में होएगी। माँ बाप बैठे हुए सारे कुर्सियों पे, बच्चे बैठे जमीन पे। इतने माँ बाप में से आज तक एक ने उठ के नहीं बोला कि बच्चों को जमीन पे क्यों बिठाया है। वो एक्सेप्ट कर लेते कि हाँ और कहीं बैठेंगे। मैं अपने लिए कुर्सी लेके आया, मैंने कहा राजा आम प्रजा के साथ थोड़ी ना बैठेगा। मैं अपनी कुर्सी लेके मैं आराम से बैठा हूं। थोड़ी देर में प्रकाश आया हॉल में। आके ना आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करने लग गया, तो एक एक करके सबको नाम ले लेके बुला रहा है। आकाश 31 मार्क्स, विपुल 45 मार्क्स। फिर उसने मेरा नाम लिया, यश, और उसने मेरे मार्क्स नहीं बोले। तो एज अ सुपर स्मार्ट इंडिविजुअल मेरे को लगा कि इतने नंबर देख के बाकी बच्चों को बुरा लगेगा। मैं खड़ा हुआ चौड़ में पूरी, और मेरे को ना उस टाइम पे रियलाइज हुआ कि जब मैं फेल हुआ था इन सब ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। आज मेरे 100 में से 100 आने वाले हैं, आज मैं इन बच्चों का मजाक उड़ाऊंगा। तो मैंने प्लान बनाया, जैसे वो होती है ना हॉट टीचर्स, जब वो रो के बीच में से जाती है तो उनका पल्लू ऐसे बच्चों के मुंह पे लगता है। मैंने कहा मैं अपनी आंसर शीट बच्चों के मुंह पर फेरता हुआ जाऊंगा। कि देख 100 तेरी मां के वेट के बराबर नंबर है। एंड आई अपोलोजाइज फॉर दिस जोक, क्योंकि मेरे को पता है फैट शेमिंग बहुत गलत चीज है, पर यह बात 2014 की है। उस टाइम पे वोक का मतलब सिर्फ उठे रहना था। मैं गया पूरी चौड़ में, मैंने अपनी आंसर शीट ली और मेरा पहला रिएक्शन था, मैं कहा हाँ, गैस करो मेरे कितने आए होंगे। हिंट ये है कि तुम उंगलियों पे नहीं गिन सकते। मेरा आया था आधा नंबर, 100 में से आधा। मैं 100 में से 100 एक्सपेक्ट कर रहा था। मैंने ना दिल से माने कि मैं चूतिया हूं, लेकिन इतना 2 बच्चों के मिला के इतने नहीं आए थे जितने मेरे कटे थे। मेरे को यकीन नहीं हो रहा इस बात पे, वहां लिखा हुआ है 0.5/100। मैंने कहा प्रकाश एक बार पेन देना। कहते क्यों? मैंने कहा ये जो आपने 99.5 लिखा है ना, ये 9 थोड़े थोड़े 0 जैसे लग रहे हैं। ला ठीक कर देता हूं, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाएगा। कहता बेटा वो आधा ही है। और फिर मेरा निकला रोना। मैं कहा लेकिन सर ऐसा हो कैसे सकता है, मैंने कुछ तो ठीक लिखा होगा। कहते यू विश, तू साले अपना नाम रोल नंबर वाली जगह लिख के आया है। और ये आधा नंबर इसलिए दिया है कि तू ओम लिख के आया था। भगवान का डर है तो दे दिया, वरना आंसर शीट मुंह पे फेंक के मारता। मैंने कहा सर सॉरी। कहते अब सॉरी बोल के क्या होएगा, तेरी वजह से मेरा जॉब रिव्यू होने वाला है कि किसी बच्चे का आधा आ कैसे सकता है। मैं वापस गया, मैंने कुर्सी हटाई, मैं कहा जमीन पे बैठेंगे अब। ऐसा राजा तो नहीं बनना मेरे को। मैं आराम से बैठा हूँ। थोड़ी देर में ना प्रिंसिपल आई हॉल में। देखो एक होते हैं जिनको हायर करा जाता है, उन प्रिंसिपल्स की कोई औकात नहीं है। एक वो प्रिंसिपल होते हैं जिनका स्कूल खुद का होता है। तो हमारी जो प्रिंसिपल थी ना, उसका स्कूल खुद का था। डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, छोटे लाल रंग के बाल। हॉल में घुसी पूरे गुस्से में कि बहन चो दोपहर की नींद खराब हो गई। घुस के ना उसने एड्रेस करना शुरू करा कि हमारे बीच में एक ऐसा बच्चा बैठा है जिसका 100 में से सिर्फ आधा नंबर आया है। जो भी ये बच्चा है खड़े होके सामने आ जाओ। तो मेरे को बताता कि प्रिंसिपल को ना बच्चों के नाम नहीं पता होते। मैं बैठा रहा। फिर एक चूतिया ने इशारा करा, मैम ये था। फिर मैं खड़े होके सामने गया। प्रिंसिपल ने कहा इसके जो भी पेरेंट्स आए हैं खड़े हो जाओ।
मेरी मम्मी आई थी, मम्मी भी नहीं खड़ी हुई। इतने में ना प्रिंसिपल ने सर पकड़ लिया कि क्या खानदान है ये। फिर मैंने पॉइंट आउट करा, मैंने कहा वो है मेरी मम्मी। फिर मम्मी खड़ी हुई। प्रिंसिपल ने कहा कि मैम आपका बच्चा इतना नालायक है, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा इसको साइंस मिली कैसे। मम्मी कहती क्या मतलब कैसे मिली, आप ही को तो 50,000 रुपए दिए थे। इस बात पे ना प्रिंसिपल से ज्यादा शौक मैं हुआ था। मैंने कहा 50,000 है हमारे पास। अच्छा, एग्जाम शुरू होते ही मेरे हाथ चलते फास्ट, एकदम फास्ट, जब तक कि मैं नेम एंड रोल नहीं लिख लेता। हो गया, मुझे जितना आता था हो गया। सर पेपर ले लो, हो गया मेरा, घर जा रहा हूं। पर नहीं, सीबीएसई ने 3 घंटे दिया है ना हमें। अगर पेपर नहीं आता तो टीचर का दिमाग खा सकते हैं ना, कर सकते हैं ना उसे पागल, कर सकते हैं ना उसे खुदकुशी करने पे मजबूर। बिल्कुल करेंगे हम हो जाते हैं शुरू कि अब सामने वाले का जितना हुआ है उतना होगा मेरा, और अगर नहीं हुआ तो बाहर होगी मीटिंग। बहुत मारूंगा इसे, बहुत ज्यादा। हम हो जाते हैं शुरू। ये तुम सांप की तरह, जैसे नहीं दिखाएगा तो डस ही लेंगे इसे, अभी के अभी। फिर दोबारा आवाज मारते हैं, ओए सुन ले। 2 बार बुलाने के बाद लगता है ये भौंसले वाला है क्या, ये हरामी सुन रहा है, बट रिप्लाई जब तक नहीं करेगा जब तक कि टीचर भी ना देख ले। ओए सुन ले, टीचर ने देख लिया। इसका आंसर साइन कोस tan इट्स मीन। बहन लौड़ा कब तक देखेगा मेरे को, ओए दिखा दे मेरे को। उसके बाद ये बंदा जब पलटता है तो ऐसे देखता है जैसे इसकी मां का हाथ मांग लिया। लाइक ऐसे। अभी कर रहा हूं ना मैं, जब हो जाएगा तो दिखा दूंगा। और हम भी सहन करते हैं क्योंकि पूरे साल हमने चौक पे बैठ के सुट्टे मारे। अब झेलो, कीजिए सर, आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा कीजिए, उसके बाद हमें दिखा दीजिएगा, कोई बात नहीं सर, सॉरी, माफ कर दीजिए हमें। उसके बाद ये किताबी कीड़ा 10 दिशाओं से अपनी शीट घेर के साला ऐसे कहीं लिख रहा है। मैंने कहा थोड़ा सा हाथ हटा ले। अभी बोला ना तेरे को, जब हो जाएगा तो दिखा दूंगा, पर अब टाइम बीत चुका है और मूड हो चुका है एकदम खराब वाला। मैंने कहा वो लीचड़, सुन तू कर, बिल्कुल कर, पूरा का पूरा कर, लेकिन उसके बाद अगर मुझे नहीं दिखाया ना तो गंडिया पे इतनी डंडियां मारूंगा ना कि नेक्स्ट टाइम में एग्जाम में नहीं बैठ पाएगा। मैं बैकग्राउंड में देख रहा हूँ सबके सब शीट मांग रहे हैं, 5 शीट 6 शीट। मैंने कहा मेरे पास 1 शीट, वो भी खाली, कैसे चलेगा काम मेरा। 2 घंटे बीत चुके हैं, मेरा पेपर बिल्कुल खाली है। जो नंबर मिले सिर्फ सफाई के, मैं लिख भी कुछ नहीं रहा। 5 नंबर आ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। लोग तो मेरे को कह रहे हैं ओए ये ले 2 नंबर का क्वेश्चन कर ले। मैंने कहा नहीं, मेरे 5 आ चुके हैं, अगर तेरा गलत हो तो मेरे वो भी कट जाएंगे। तू कर, 5 आ चुके हैं ना, बहुत है। अब दुनिया रिस्पेक्ट देगी, ऊंची नजरों से देखेगी। हमेशा 0 लाता था, 5 लिया है। रिश्तेदार तो पागल ही हो जाएंगे। चरण कहाँ है बेटा आपके? मैं कहा अंकल जी ये रहे, चूमो और निकलो, बात नहीं करूंगा किसी से। लीचड़ दोस्तों से ही बोलना छोड़ दूंगा, अमेरिका शिफ्ट हो जाऊंगा। पर सच बताऊं तो अंदर से फटी पड़ी थी। कुछ नहीं हुआ है यार, खाली पेपर है। मैंने उस दौरान सबके चेहरे देखे, सबके फेस पे 80 से ऊपर मार्क्स देख रहा हूं, सब खुश, सबके सब। एक मैं ही उदास था, पर 2 और भी थे जो मुझसे भी ज्यादा उदास थे। मेरे भाई समान बेटे लोग, उन चूतियों को फर्स्ट बेंच मिली थी। वो जैसे बैठे वैसे ही उठ गए, कुछ नहीं हो उनका। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय,
आई एम लाइक भगवान आज तो ऑर्डर कर ही देता हूँ, अरे खा लेना यार। मजा आ रहा है बहुत ज्यादा वाला। और सीबीएसई यार इतना हार्ड पेपर सेट करती है ना, मेरा मन करता है कभी जाके इनसे पूछ के आऊं क्या क्या दुश्मनी है हमसे हैं? मेरे बाप ने तेरे दादा वादा कुछ बिगाड़ा है क्या? जाति दुश्मनी निभा रहा है, जायदाद के लड़ रहा हमसे। पूछना, इजी क्वेश्चन पूछना हमसे, बताएंगे तेरे को। पूछना कि राहुल गांधी पीएम बनेगा कि नहीं, बताएंगे ना। पूछना कि अच्छे दिन आएंगे कि नहीं। ये तो हार्ड हो गया, बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन। ये नहीं, ये मत पूछ, किसी को नहीं पता, दे आर जस्ट वोटिंग। और हम पहले से रेडी नहीं होते, लेकिन 3 महीने, अरे इतना ज्यादा टाइम है अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 महीने रह गए, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 7 दिन, अरे इतना ज्यादा समय अभी पढ़ के क्या करेंगे। फिर एक दिन सीधा एग्जाम की सुबह उठते, आज तो एग्जाम है पर अब क्या पढ़ लूंगा, चलो जय माता दी लिख के आते हैं। अच्छा जब फेल हो जाते हैं तो कुछ बच्चे तो झेल लेते हैं, लेकिन कुछ झेल नहीं पाते। उनको लगता है अब एक ही ऑप्शन है, पंखे से लटक के और गोल झूल जाऊंगा खत्म। और इनको लगता है कि पूरी दुनिया उसके बाद बैठ के इनका शोक मनाएगी। ओ मर गया, ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। घंटा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुम्हारी फैमिली को पड़ता है। पूरे टाइम तुम लोगों ने कुछ दिया नहीं, और अब ये चूतिया गया है तो भी तकलीफ ही दे के गया। पर हरामी लौंडा ऐसा नहीं होता। वो अपना रिजल्ट, फेल का रिजल्ट लेके बाप के सामने खड़ा होता, इसका बाप ही कह रहा होता कब तक फेल होगा। कुछ दिनों बाद तेरे बच्चे तेरे साथ स्कूल जा रहे होंगे, अरे पंखा कहाँ है, रस्सी लाओ, मर जाना ही बेहतर है। शर्मा जी के लौंडे को देख, कह रहा है उसी को देखने के चक्कर में तो फेल हो गया। इसका बाप सोच रहा लौंडे को देखने के चक्कर में फेल। ए विमला, ये तेरा बेटा क्या निकल गया रे।